नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रितेश झा मैथ चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो परसेंटेज के फोर्थ लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा उसे हम ए बी रूल के नाम से जानते हैं। कभी कभी आप ए बी रूल को ही बेस चेंज के नाम से जानते हैं या प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के नाम से जानते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन तीनों में कॉन्सेप्ट एक ही इस्तेमाल होता है। देखिए, जो आज हम लोग ए बी रूल पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेगा एग्जाम में। बेसिक क्वेश्चन जैसे दिया रहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से x% अधिक है, तो हमें ये बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। वैसे वर्षा होगा कि अधिक देगा तो कम पूछेगा, कम देगा तो अधिक पूछेगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लैंग्वेज के साथ खेलना स्टार्ट करेगा। बोलेगा चीनी के मूल्य में y% की कमी करने के कारण एक कस्टमर कितने परसेंट अधिक चीनी का इस्तेमाल कर सकता है जिससे एक्सपेंडिचर खर्च में कोई भी चेंज ना हो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में जब जाएंगे तो देखेंगे मेंसुरेशन में जब परसेंटेज से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा तो एक एग्जांपल देते हैं। आपसे पूछा गया है कि रेक्टेंगल में अगर लंबाई को हम बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितने परसेंट से कम करें ताकि एरिया में कोई भी चेंज ना हो। इसी तरह स्पीड डिस्टेंस टाइम में पूछा जाता है। ये बेसिक लेवल का है। टाइप 2 में लेवल फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। जब लेवल 2 में जाएंगे तो एक आपको झलक दिखलाते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक कस्टमर 600 रुपया में 5 किलो अधिक चीनी लेके आता है। तो आप हमें ये बताइए कि ओरिजिनल चीनी का मूल्य क्या था, या अभी चीनी का मूल्य क्या है, या ओरिजिनल में वो चीनी कितना केजी खरीदता था या अभी कितना केजी चीनी खरीदता है। ये सब क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बनता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ए बी रूल। आप इसे जितने अच्छे से जान लेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप उतने आसानी से समझेंगे, और उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हैं तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए। क्वेश्चन हम लेके आए, देखिए एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में पूछा है, सीपीओ में पूछा गया है, ये देखिए सीएचएसएल में पूछा गया है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सब के सब क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है, ए बी रूल। और भी क्वेश्चन जब हम करते जाएंगे तो और भी क्वेश्चन हम आपको टाइप 2 में करवाएंगे जो सब के सब क्वेश्चन ए बी रूल पे बनेगा। और भी ए बी रूल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और उसका एप्लीकेशन है। तो चलिए पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिनको पता होगा उसके लिए रिवीजन है, जिनको नहीं पता है वो आराम से देखिए, और जिनको पता है वो भी देखिए, क्योंकि आप अप्लाई तो करते हो लेकिन कैसे आता है ये नहीं कर पाते हो। तो आराम से सीख लीजिए, उससे क्या होगा कि कोई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे हम बोले कि दो आदमी हैं, एक का नाम राजू है और एक का नाम निशा है। राजू 100 रुपया कमा रहा है और निशा 125 रुपया कमा रही है। राजू 100 रुपया कमा रहा है और निशा 125 रुपया कमा रही है। तो पहला अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि आप ये बताइए कि निशा राजू से कितना अधिक पैसा कमा रही, तो बोलेंगे 25 रुपया अधिक कमा रही है। ठीक है, 25 रुपया अधिक दिख रहा है कि निशा 125 और राजू 100, अंतर कितना है 25 का, तो 25 अधिक। कंपेयर किससे करें, राजू से। अगर हमें यहीं पे परसेंटेज में पूछता कि कितना परसेंट अधिक, ये जो तीर का निशान है ये ऊपर मतलब कि कितना परसेंट अधिक पैसा कमा रही, तो हम बोलेंगे कि निशा 25 रुपया अधिक कमा रही है। हम किससे तुलना किए हैं, राजू से, तो नीचे क्या होगा 100। परसेंटेज में बताने के लिए 100% से गुना कर देते हैं। बोलेंगे हाँ सर। 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आया
25%। इसका मतलब क्या हुआ, इसी चीज को अगर हम लैंग्वेज में लिख दें जिससे आपको रिवीजन के टाइम में फायदा होगा। हम 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों को लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसका लैंग्वेज क्या होगा कि निशा राजू से 25 रुपया अधिक कमा रही है। डैश दे के लिख देते हैं, या हम इसे यह भी बोल सकते हैं कि 25% अधिक कमा रही है। जो चीज हम लोग यहां पे लिखे हैं वही चीज हम लोग यहां पे लिखें। बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत आने वाला है। क्या? उस चीज को समझते हैं। ये हो गया, हम निशा के बारे में पता कर लिए हैं। अगर हमें यहीं पे ये पूछ ले, ये बताइए कि राजू जो है निशा से कितना रुपया कम कमा रहा है। बोलेंगे 25 रुपया कम कमा रहा है। अगर हम परसेंटेज में पूछे कि राजू कितना परसेंट कम पैसा कमा रहा है, तो आप बोलेंगे परसेंटेज में बताने के लिए ये जो नीचे एरो की है मतलब कम की बात कर रहे हैं। कितना कम कमा रहा है? 25 रुपया। अभी हमारा कंपेयर किससे किया है? निशा से किए हैं, तो निशा को नीचे लिखेंगे 125। निशा 125 रुपया कमा रही है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर दिए। 25 से काटे 125 को 5 बार में, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में। ये क्या आ गया? 20%। और कम कमाना मतलब कि राजू जो है निशा से 20% कम कमा रहा है, और यहाँ पे निशा जो है राजू से 25% अधिक पैसा कमा रहा है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे हम आपको नजर खोलना चाहते हैं। आप हमें ये बात बताइए, देखिए यहां पे जो राजू है और निशा, निशा राजू से कितना अधिक पैसा कमा रही है? 25 रुपया अधिक। यहां पे राजू जो है निशा से 25 रुपया कम कमा रही। बोलेंगे ऑब्वियसली बात है, दो इंसान का अगर कंपेयर करेंगे, एक के पास 100 रुपया होगा, एक के पास 125 रुपया होगा, तो दोनों के बीच में अंतर तो 25 का होगा, लेकिन जो कंपेयर करेंगे किससे कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 125 रुपया है, तो हम बोलेंगे कि हमसे आपके पास 25 रुपया ज़्यादा है। और अगर आप उसे दूसरे वे में क्या बोलेंगे कि सर आपके पास जो रुपया है हमसे 25 रुपया कम है। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन खेला क्या हो जा रहा है? परसेंटेज में देखिए डिफरेंस दोनों जगह पे अलग है। परसेंटेज क्यों अलग अलग आ रहा है? क्योंकि हम बेस चेंज कर रहे हैं। यहां पे हम तुलना किए थे राजू से, इसीलिए राजू का बेस 100 रखे थे तो 25% आया। यहां पे तुलना निशा से किए थे कि निशा से राजू को कितना पैसा कम आ रहा है, तो बोले थे 25 कम आ रहा था। कंपेयर निशा से किए थे तो निशा को 125 डाले। इसका मतलब हुआ कि जिसका बेस ज्यादा होगा, जिसका बेस ज्यादा होगा, ऊपर का वैल्यू दोनों जगह सेम है। जिसका हर ज्यादा उसका वैल्यू कम आएगा, जिसका हर ज्यादा परसेंटेज वैल्यू कम आएगा, जिसका हर कम उसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बेस चेंज रूल बोलते हैं, क्योंकि बेस चेंज होते ही परसेंटेज हमें चेंज हो जाता है। बोलेंगे हाँ सर। अब हम आगे आपको बताएंगे इसे हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल क्यों बोलते हैं। ये बात अगर समझ में आ गया तो हमें एग्जाम में ये अप्रोच नहीं लगाना है। एग्जाम में जो हमें अप्रोच लगाना है वो बहुत शॉर्ट होगा। बोलेंगे कैसे सर? देखिए यहां तक के खेला में हम ये समझ गए थे कि रिवीजन हो गया 25%, 20%। अब देखिए
यहां पे जो क्वेश्चन में हम देखे थे कि 25% निशा ज्यादा पैसा कमा रही थी, किससे? राजू से। निशा जो है राजू से 25% अधिक कमा रही थी। अधिक मतलब प्लस का निशान दे दिया। अगर हम इक्वल करें और हम आपसे पूछें ये बताइए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलेंगे 1/4। अधिक मतलब प्लस का निशान। यहां तक में कोई दिक्कत कि हमने 25% अधिक कमा रही है, हमने अभी निकाला था, और 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अधिक मतलब प्लस इंडिकेट कर दिया। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि एक चीज वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा तब ये बताओ कि निशा राजू जो है निशा से कितना परसेंट कम कमा रही है। राजू की बात करें तो कमा रहा है, हम यहां पे चेक किए थे कि कितना आया था, 20% कम आया था निशा से राजू का इनकम। बोलेगा बिल्कुल। यहां पे कैसे करेंगे? देखिए अधिक मतलब प्लस, तो कम बोलने का मतलब क्या, माइनस करेंगे, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। अंश में क्या है, एक, तो एक लिखेंगे, और जब हम यहाँ पे हर की बात करेंगे, हर में क्या लिखेंगे, 4 प्लस, यहाँ पे जो ऑपरेशन है प्लस का तो प्लस बोलेंगे, 4 + 1 5। आप ये बताओ 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा, 20% आ गया। तो आपको बस देखना है कि 25% का फ्रैक्शन क्या है, अधिक बोले तो प्लस में, तो हम वहां से कमी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको यह दे देता कि राजू जो है निशा से 20% कम पैसा कमा रहा है। कम मतलब कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 1/5। कमी मतलब कि माइनस होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि निशा राजू से कितना अधिक पैसा कमाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये बताएं कि ये जो साइन है इसको चेंज करिए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करिए, ऊपर वाले चीज को यही रहने दीजिए, डिवाइड बाय, यहाँ पे जो हर में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पे ऑपरेशन क्या, माइनस, तो 5 - 1 क्या होगा, 4। 1/4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, बोलो ना, 25%। आ गया? बोलेंगे हाँ सर। तो बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है। हमें बस ये देखना है कि ए बी रूल अप्लाई कैसे होता है। ए बी रूल में अगर एक वैल्यू, दो आदमी का कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एक का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब हम कंपेयर करेंगे मतलब 20 से चेंज कर रहे हैं तो दूसरे का वैल्यू घटेगा। और घटने का जो परसेंटेज में वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये निकालने का मेथड बता दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। दिया क्या गया है यहां पे कि यदि ए दिया गया, यदि ए बी से 33 सही 1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता होगा। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, बस हमें यह देख लेना है कि अधिक बोला गया है या कम बोला गया है। हम बोलेंगे कि सर अधिक की बात कर रहा है, तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 1/3 होगा। अधिक मतलब कि प्लस होगा। ये अधिक दे दिया, हमसे कमी का पूछा जा रहा है। कमी कैसे निकालेंगे, बोलेंगे प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर में जो चीज है वही लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 + 1 क्या होगा, 4। आप सब लोग को पता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज जब कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 25%। जो नया है वो क्या करेगा, 100% से गुना करेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करते हैं। ये क्या आ गया, 25%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो आप इतने आसानी से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाना, कोई जरूरत नहीं कि एक को 100 मानना, एक को 100 से 33 से 1/3% बढ़ा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए। ये क्वेश्चन और आसान हो गया। दिया गया यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है,
सबसे पहले आप लोग ये बताइए 60% का फ्रैक्शन क्या होगा। नहीं याद है तो अभी आप ऐसे याद करेंगे। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। हमें बताना है 60%। 20 का कितना गुना? 3 गुना। तो 1/5 का भी 3 गुना क्या होगा? बोलेंगे 3/5। तो 60% क्या होगा? 3/5 होगा। अधिक की बात कर रहा है, मतलब बोला जा रहा है प्लस 3/5। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? अधिक दिया गया है, कमी बताना, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर जो चीज है उसको ऐसे ही लिखेंगे। नीचे में क्या होगा? 5 + 3 8 हो जाएगा। और 3/8 का परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में क्या होगा? 37 सही 1/2 परसेंटेज, 37.1/2 परसेंटेज होता है। आप क्या बोलेंगे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3/8 × 100 होगा। अगर आप इसे काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 चौका 8, ये जाएगा 25 चौका 100 होगा। 25 × 75 क्या होगा? 25 × 75 बट्टा 2% हो गया। भाग देंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5, 37.5% की कमी होगी। अगर आपको 1/8 पता होता, उसका आप 3 गुना करते तो निकल जाता 37.5%। क्योंकि 1/8 का फ्रैक्शन के परसेंटेज क्या होता है? बोलो ना, 12.5%। तो 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। तो 3/8 क्या होगा? 12 का भी 3 गुना 36, 3/2, 36 + 1 37, 37 सही 1/2%। दशमलव में दिया हुआ है तो 37.5%। इसी को लिखा हुआ आपको मिल सकता है कभी कभी 37 सही 1/2%। बोथ परसेंटेज आर सेम, either मिक्स फ्रैक्शन और इन डेसिमल। एग्जामिनर जिस में कंफर्टेबल होगा उसमें आपको दे सकता है। आइए क्या दिया गया देखिए। अब लैंग्वेज के साथ आपको कैसे खेलेगा, पर ये तो लैंग्वेज में क्या दिया गया? आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी, कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। उनके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए उसमें कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? अब हम ये नहीं करने जाएंगे कि 100 लिखेंगे या घटाएंगे। हम क्या बोलेंगे? कमी दिया गया है ना, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? बोलेंगे 1/5 होता है। कमी मतलब कि माइनस होगा। बोला जा रहा है कि मूल में करने के लिए उसे कितने की वृद्धि करना चाहिए। हमें पता है कि एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज बढ़ेगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले चीज को नहीं कुछ करेंगे। नीचे क्या होगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 25%। ऐसे आप 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो ये क्या आ गया? 25%। 5-5, 6-6 घंटा तक परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया जाता है। फिर भी जब फ्रैक्शन आता है तो आपको 100% से गुना करके ही बताया जाता है। ऐसा क्यों? आप 1/4 को मौखिक नहीं बोल सकते हैं कि 25% है, तो बताइए ना कि हाँ ये 25% है। सर बोलो कि सर अब आप जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और वो बेसिक फ्रैक्शन हो तो 100 से मत गुना करो, डायरेक्ट बताओ कि ये इतना % होगा। बताइए। दिया गया एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए? क्या कर रहा है? एक क्वांटिटी टाइम को कम कर रहा है 25% से, तो स्पीड को कितना बढ़ाएगा? तो बोलेंगे 25% का सर फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% कम करने के लिए अब हमें क्या हो गया? स्पीड हो गया, कम करना मतलब 1/4 का फ्रैक्शन आ गया। तो टाइम कितना बढ़ेगा? बोलेंगे माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे।
1/5 हो जाएगा। 1/, ये क्या होगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 1/3 का परसेंटेज मान क्या होता है, 33 सही 1/3% या 33.33%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये ए बी रूल है बाबू। ये अगर आप ऐसे देखेंगे एक निश्चित दूरी को, ये क्या आ गया, अगले आगे जब पढ़ेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, जो बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर देंगे, डिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और स्पीड अगर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, या टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, और इसे ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंसी। आगे दिया गया है, चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट, ए बी रूल के अंदर में प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, दो चीज का गुना करने के बाद जो रिजल्ट आए अगर उसे हम कांस्टेंट कर दें या उसे हम फिक्स्ड कर दें, सेम कॉन्सेप्ट है, ये सब ए बी रूल में आता है। अगर प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस को घटाएंगे तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंजम्पशन होता है, और ये ए बी रूल पे ही जाता है कि अगर ये कांस्टेंट होगा, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, बोलेंगे 1/5 होगा, और बढ़ना मतलब कि अधिक। अगर प्राइस 20% बढ़ रहा है 1/5, एक्सपेंडिचर को हमें फिक्स्ड करना है तो कंजम्पशन को कितना घटाना पड़ेगा, खर्च को हम कितना, खर्च को अपरिवर्तित करने के लिए एक्सपेंडिचर को न चेंज हो, इसके लिए खपत कंजम्पशन को हम कितना कम करेंगे, बोलेंगे प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे सर, ऊपर में 1 है तो 1 ही रहने देंगे, नीचे क्या होगा 5 जमा 1 क्या होगा 6, और 1/6 कुछ नया देखेगा तो बोलेगा सर नहीं लिख रहे हो, जो नया है वो गुना 100% कर देगा तो 1/, मतलब कि ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। जो शुरू से देख रहा है वो क्या बोलेगा, 1/6 का मतलब हो गया सर 16 सही, 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 16.66% होगा। हम क्या क्या देखिए, प्राइस 20% बढ़ा दी गया है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, बढ़ना मतलब प्लस, तो ये क्या होगा घटेगा। ऊपर के वैल्यू को कोई चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले वैल्यू के लिखने के लिए हम क्या करें, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 1/6 का फ्रैक्शन मान जो है उसका परसेंटेज क्या होता है, 16 सही 2/3%, 16.66% होता है। ऑप्शन में है नहीं है, किसी एक ऑप्शन को आप हटा लीजिए। हम लोग सब कुछ सही के दिया गया, कीमत 20% बढ़ा दिया गया है, 1/5 कर दिए हैं, तो चाय की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी, माइनस होगा 1/6 होगा, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 16 सही 2/3%, 16.66%। किसी एक ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जब सही है तो ऑप्शन गलत हो सकता है टाइपिंग एरर होगा। सी में हम क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं 16.66%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा,
सेम क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन यहां पे सही दिया गया 16 से। अच्छा देखिए, ये आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में 2024 में पूछा गया था, टायर 1 सीजीएल में 2019 में पूछा गया, सीजीएल टायर 2 में 2020 में पूछा गया था और टेक्नीशियन में 2024 में पूछा है। मतलब कि आरआरबी वाले भी सीजीएल के कॉपी करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं प्रीवियस, सेम डाटा कर लेते हैं, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो कर लेते हैं। दिया गया है प्राइस कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा, बढ़ना मतलब प्लस 1/5। तो एक्सपेंडिचर को फिक्स करना है, अपरिवर्तित करना है, तो कंजम्पशन को कितना घटाना पड़ेगा, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर में 1 रहेगा, 5 और 1 क्या होगा 6, और 1/6 का परसेंटेज वन क्या होता है 16 सही 2/3% या 16.66%। कोई जरूरत नहीं गुना 100 करके टाइम गुजारना है, सीधा लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करिए, बताइए। दिया गया यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि की होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल के व्यय को अपरिवर्तित करने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस को बढ़ा रहे हैं 7% से, 7% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 7/100। बढ़ाना मतलब कि प्लस कर रहे हैं, तो कंजम्पशन खपत को हम कितना घटाएंगे बताओ ना, बोलेंगे प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाला चीज को वही रहने देंगे, नीचे क्या होगा 100 + 7 107। अब ये हमारे रेंज में तो है नहीं, बेसिक में तो हम पढ़े नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये क्या होगा 700/107%। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, ऑप्शन से करें इसको, वैसे आप करेंगे तो क्या होता 107 गुने 700 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, अगर 6 7 से करेंगे तो 700 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, ये क्या होगा 642। क्या बचेगा 700 में से 642 जाएगा तो 58, नीचे में 107%, यही आएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये चीज़ आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे, देखिए मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 107 में 6 से गुना करके 58 जोड़ेंगे, बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 0 है, बोलेंगे हाँ सर। देखिए जब हम 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, 2 में जब 8 जोड़ेंगे तो 10, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे 7 × 21, यूनिट डिजिट पे 1 है और 9 यूनिट डिजिट पे, 9 और 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा 7 × 5 = 35, यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 और 1 6 होगा, हमें यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए तो ये नहीं होगा। 7 × 4 = 28, यूनिट डिजिट पे 8 है और 9, 8 9 17, यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारा कट गया, बच गया 2 ऑप्शन बच गया, हो सकता था एक ही ऑप्शन बचता, टिक लगा देते। अब आप माइंड में ये खुद सोचिएगा और बताइए 107 का 3 गुना ये है ना, ये देखिए 107 का 700 कितना गुना है, बोलेंगे अगर 7 गुना करेंगे तो 700 से ज़्यादा चला जाएगा, 6 गुना पे जा रहा है, ये तो 3 गुना मतलब 300 के रेंज में, 300 में 49 जोड़ेंगे तो 700 होगा, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता, वो आप ऑप्शन ए लगा देते। तो एक बार क्या करिएगा, हमारा नेक्स्ट क्लास अभी लेट हो गया थोड़ा सा, आप लोग एक बार AB रूल को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, फिर आगे हम लोग इसी को लेवल हाई करेंगे, क्योंकि ये बेसिक था जहाँ पे हमें AB रूल को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है एक लाइन में, क्योंकि बेसिक आप सीख गए थे, तो कोई ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ डायग्राम बनाना और उसको सॉल्व करना। आगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी लोग ख्याल रखिएगा,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।